शाम शहर खोलना सिखा। पलकों पे मैं भी चांद सितारे सजा सकूं। मैदान हंस में मुझको घुर तोलना सिखा। अब जहर जायके हैं ज़बाने हरूफ के, इन जायकों में हाके शफा बोलना सिखा। दिल मुब्तला है कब से अज़ाबे सुकूत में, तू रब्बे नुत्को लब है मुझे बोलना सिखा। ए आलमे नजूमो जवाहर की किरदगार, क्योंकि ओदी शान अकला तो बोती वराए, मिसल जिसती कायनी मेरा खुदाए। ओ कल्लाए यकताए गल ठीके, उदा जोड़ कायनी बस ला शरीके। फलक ओ दे वर्गा बना काई नहीं सकता, हवा ओ दे वर्गी चला काई नहीं सकता। जिनू मोला डोबे तरा काई नहीं सकता, जिनू भी ओ मारे बचा काई नहीं सकता। ओदी शान बस सारी दुनिया तू वखे, नकाई ओदा चेहरा नकाई ओदी अखे। न हत्थां ते पैरां दा मोहताज रब्बे, न ज़ेरां ते ज़बरां दा मोहताज रब्बे। हर एक बात ठीक है, हर एक बात हक है, पर रखदा हो एक गल एक सानू शरीक है। ओ सजनो मोहब्बत दा नुक्ता कमाल है, नबी दे जिक्र विच खुद साडे नाल है। नबी दे जिक्र विच खुद साडे नाल है। नाज़रीन, उसी जिक्र को अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी मोहब्बतों की नजर, अपनी काविशों का ये काफिला रमजान मुबारक से ये शुरू हुआ और आज के दिन तक ये सफर हजूर की बारगाह में अकीदत और मोहब्बत के साथ ऐसे साउंड की लाइव नशरियात पंजेड़ा स्टूडियो से आप देख रहे हैं। आपका मेजबान डॉक्टर इशफाक अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज हम अकीदत और मोहब्बत के साथ एक मरतबा फिर हजूर की बारगाह में पेश होने के लिए अपनी अकीदतों मोहब्बतों का इजहार उस अंदाज से करेंगे जो तरबियत, जो अंदाज, जो मोहब्बत भरा अंदाज हजूर क़िबला आलम ऐसे साउंड के बानी, हम सबकी मोहब्बतों की अमीन, हमारे दिलों की धड़कन, बाकिरदार, बावकार और मेरे बाबा जी हजूर क़िबला आलम पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजूर क़िबला पीर सैयद सरवर हुसैन शाह साहब गिलानी दामतुल बरकातहुम अला रहमत, उनकी निगाह का ये फैस हुआ कि ऐसे साउंड के बानी, हम सबकी मोहब्बतों के अमीन हजूर क़िबला आलम जनाब साईं जी मोहम्मद नज़ीर हुसैन शाह अला रहमत, कि आपने जिस अंदाज के साथ इस गुलशन को आपने आबाद रखने के लिए एक छोटा सा पौधा लगाया, जो ऐसे साउंड की पहली ईंट जब आपने रखी तो अल्लाह के फजलो करम से आज वो पहली ईंट, वो एहसास, वो बुनियाद जिस अंदाज के साथ हजूर क़िबला आलम जनाब साईं जी मोहम्मद नज़ीर हुसैन शाह अला रहमत ने रखी, वो आज अल्लाह के फजलो करम से एक तनावर दरख्त बन रहा है। वो इमारत जिसकी बुनियाद हजूर क़िबला आलम ने रखी थी,
आज अल्लाह का फजल है, खुसूसी करम है, एहसान है कि लोग तो एक दिन या 2 दिन के बाद थक जाते हैं, लेकिन आपकी तरबियत का ये अंदाज था कि आप हजूर बाबा जी अला रहमत के उर्स के मौका पे जिस अकीदत और मोहब्बत के साथ थकन आपके कदमों को नहीं छुआ करती थी, थकन का तसव्वुर आपके दिलो दिमाग पे नहीं था, उसी तसलसल को आगे मेरे प्रोड्यूसर जनाब हजूर के खूबसूरत सनाहान, जिनके सीने में कुरान की रोशनी है, मेरी मुराद मेरे प्रोड्यूसर जनाब हाफिज अमजद नज़ीर साहब, उनकी काविशें रंग ला रही हैं और वो भी अपने वालिद मोहतरम हजूर क़िबला आलम साईं जी मोहम्मद नज़ीर अला रहमत, उनकी तरबियत जिस अंदाज से उन्होंने अपनी इस हंसते बसते गुलिस्तान में की है, आज अल्लाह का फजल है, करम है, उसी अकीदत और मोहब्बत के साथ हमारा काफिला हजूर की बारगाह में पेश हो रहा है। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी अर्ज किया था कि मेरे प्रोड्यूसर, उनकी ये ख्वाहिश है कि मेरे इस वतन कश्मीर में छुपा हुआ जितना भी टैलेंट है वो सामने आए, उस टैलेंट को अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ और चाहत के साथ ये टैलेंट को सामने लाया जा रहा है। और उसका मकसद क्या है? फ़कत यही है कि इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा इस अंदाज के साथ फरोज़ा हो जाए कि अल्लाह की ज़ात हजूर क़िबला आलम जनाब साईं जी मोहम्मद नज़ीर अला रहमत, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके सिलसिले बशरियत को सगीरा कबीरा गुनाह हो गए हों तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, तो अल्लाह ताला उनकी कब्र को ताहत निगाह वसी फरमाए, अल्लाह ताला उनका वो जहान अच्छा करे। मकसद ये है, मतलब ये है, और फिर अकीदत ये है कि हमारा ईमान, हमारे ईमान की कैफियत भी यही है कि अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान पे फरमाए, अल्लाह ताला हम सब के हाल पे खुसूसी करम फरमाए। आज प्रोड्यूसर साहब ने एक फहरिस्त मेरे सामने रखी, तो वो फहरिस्त को पढ़ते पढ़ते मैं माजी की किसी जरोंके में चला गया। तो फिर जो ही मैं अपने स्टूडियो में बैठा, माइक पे बैठा, तो जब कैमरे की आंख खुली तो एक बेटी मैंने देखी कि उसके हाथ में दफ थी, तो वो आज बेटी हजूर की बारगाह में दफ के साथ गुल है अकीदत मोहब्बत पेश करेगी। जब बेटी के हाथ में मैंने दफ देखी तो मैं उस दौर में चला गया कि जब सरकार कायनात नूर मुजस्सम रहमत दो आलम पैगंबरे उस्व दो अहमद नाज़शे इंसानियत निगेबान आदमियत पैकरे जुदो सहा मस्तरे सब्र रज़ा बायस से तहलीक अर्ज़ हजूर क़िबला, मेरे हजूर क़िबला आलम की बारगाह में हम इस अकीदत और मोहब्बत के साथ पेश होंगे कि मुझे वो वक्त याद आ गया कि जब सरकार कायनात अलैहिस्सलाम, जब आप हिजरत करके मक्का को छोड़ के अलविदा करते हुए मदीना की सरजमी पे आप पहुंचते हैं, तो बच्चियों ने दफ बजा के आपकी बार मोहब्बत भरे अंदाज में, अकीदत भरे अंदाज में उन बेटियों ने आपका इस्तकबाल किया। वो मुझे वो समा, वो तारीख का वो हसीन दौर मेरे दिलो दिमाग पे दस्तक दे रहा था। तो कैसा मंजर होगा कि जब सरकार कायनात अलैहिस्सलाम जब मदीने में इंटर हो रहे होंगे, तो वो बेटियां जिस अकीदत और मोहब्बत के साथ हजूर की बारगाह में सलातो-सलाम के गजरे पेश कर रही होंगी। फिर जब आका तशरीफ लाते हैं, जब मेरे करीम लजपाल आका मदीने में आते हैं, तो फिर हर एक की ख्वाहिश ये होती है, बेटियों की ख्वाहिश ये होती है, हर फर्द की ख्वाहिश ये होती है कि हजूर मेरे घर में आए, हजूर मेरे पास ठहरे। लेकिन सरकार कायनात ने फरमाया, मेरी इस ऊँटनी सवारी की मुहार को छोड़ दिया जाए, जहाँ ये जाना चाहती है वो अपना मंजिल का जो रास्ता है, अपना रास्ता ये खुद तय कर लेगी, अपनी मंजिल पे वो खुद पहुंच जाएगी। फिर वो किस्मत का दरवाज़ा खुलता है अय्यूब अंसारी का,
तो सरकार कायनात अलैहिस्सलाम फिर अय्यूब अंसारी के घर आराम फरमाते हैं। नाज़रीन, अकीदत और मोहब्बत के साथ वही मोहब्बतों का सफ़र, वही अकीदतों का सफ़र जो हमारे दिलो दिमाग पे दस्तक देता है और फिर हमारे ईमान की ये कैफियत होती है। हमारे ईमान की कैफियत ये है, हम ये चाहते हैं कि हमारा तन भी अपने मुस्तफ़ा के नाम कुर्बान हो, हमारा मन भी हजूर के नाम पे कुर्बान हो। क्यों कि वही नाम है जो हमारी किस्मत को बदल देगा। एक वही सहारा है जो हम बेसहारों को मंजिल पे पहुंचाएगा। और हमारे ईमान की कैफियत भी यही है कि कायनात की हर शय से ज़्यादा जब तक हम हजूर से मोहब्बत नहीं करेंगे हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। नाज़रीन, कायनात के अंदर इस्लाम वो वाहिद मज़हब है, वो वाहिद दीन है जिसने औरत को वो मकाम बख्शा कि इस्लाम से पहले वो मकाम वो औरत के मुकद्दर में न था। जिस घर में बेटी पैदा होती उस बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया जाता। जिस घर में बेटी पैदा होती उस बाप को बुरी निगाह से देखा जाता, उस घर को बुरी निगाह से देखा जाता। उस घर की माशरे में इज्जत न होती कि जिस घर में बेटियां होती। लेकिन करीम लजपाल आका सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम जब दुनिया फानी में तशरीफ लाए, मेरे करीम लजपाल आका जब तशरीफ लाए तो आपने बेटी को वो मकाम दिया कि आपने बेटी को रहमत का दर्जा दिया। बेटी घर में रहमत है, बेटी घर में सुकून है। आपने अमलन साबित किया। सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब घर पे तशरीफ लाती, सरकार कायनात अलैहिस्सलाम खड़े हो जाते, अदब करते बेटी का। आप जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनके पेशानी को चूमते और आप उस बेटी से बहुत प्यार करते। और यही तरबियत का नतीजा था, यही वो सरकार कायनात अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का नतीजा था कि आज हम उसी तरबियत को सामने रखते हुए हम बेटियों का एहतराम करते हैं। इस्लाम ने जो मकाम, जो इज्जत, जो रुतबा औरत को दिया वो किसी मजहब ने अपने मजहब में न दिया। इस्लाम ने औरत को माँ का रुतबा दिया। कायनात में जितने भी रिश्ते हैं, माँ एक मुकद्दस रिश्ता है, माँ एक अफजल रिश्ता है। क्योंकि गोद माँ दी ये दरसगाह पहली, उठू जिंदगी दा नसपुलैन बंदा, उठू दाता ख्वाजा फरीद बन के दुखी दिलां दे वास्ते चैन बंदा। माँ के बाद फिर बहन का रिश्ता है, मुकद्दस रिश्ता है। बहन इतना प्यारा रिश्ता कि हलीमा, अम्मा हलीमा की जब बेटी एक जंग में कैदी बन के आती है, तो जब वो कैदी बन के आती है तो फिर सरकार कायनात अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया जाता है। वो जब वो सहाबा से अर्ज करती है कि आप अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जाके कहें कि आपकी बहन बाहर आई है। तो फौरन सरकार कायनात अलैहिस्सलाम सहाबा से हुक्म देते हैं, सहाबा कौन है बुलाओ। तो जब पता चलता है कि अम्मा हलीमा की वो बेटी हैं तो हजूर फिर उनसे बहुत प्यार करते हैं। हजूर हुक्म फरमाते हैं कि घर में अच्छा खाना पकाया जाए। फिर हजूर हुक्म फरमाते हैं, उन्हें तोहफे तोहफ दे के उन्हें घर से रुखसत किया जाता है। तो नाजरीन, ये इस्लाम ही वो वाहिद मजहब है जो औरत को इतना एहतराम बख्शता है, इज्जत देता है। वरना इस्लाम से पहले किसी मजहब में भी औरत को वो मकाम हासिल न था। तो आज इसी अकीदत और मोहब्बत के साथ सरकार कायनात और सल्लल्लाहु की सुन्नत को हम ये सुन्नत समझते हुए आज हम अपने दिल में, आज हम उस तसव्वुरात की नगरी में जाते हैं। आज मैं मेरे स्टूडियो में दो बेटियां आज हजूर की बारगाह में अकीदत और मोहब्बत के साथ गुल है अकीदत और मोहब्बत पेश करेंगी। मैं लाइबा रकीब एक बेटी ये है, ये हजूर की बारगाह में अकीदत और मोहब्बत के साथ गुल है अकीदत पेश करेगी। दूसरी बेटी है सबा कमल। दो बेटियां आज मेरे स्टूडियो में मेहमान हैं। मैंने दोनों बेटियों को अपने स्टूडियो में अपने प्रोड्यूसर जनाब साहबजादा हाफिज अमजद नज़ीर साहब उनकी जानिब से
और ऐसे साउंड किस प्लेटफॉर्म की जानिब से अपने स्टूडियो में दोनों बेटियों को खुशामदीद कहता हूँ। और मैं सबसे पहले लाइबा रकीब से ये दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप हजूर की बारगाह में अकीदत मोहब्बत के साथ आप हम पेश करें और फिर गुल है अकीदत मोहब्बत पेश करें। अकीदत को काश एक फूल मिल जाता, अरे मुझे सलीकाए, अरे मुझे सलीकाए नाते रसूल मिल जाता, अरे मुझे सलीकाए नाते रसूल मिल जाता। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सारे सज गए ने गलियां बाजार, गलियां बाजार, आए मेरे प्यारे मोहम्मद, आए मेरे प्यारे मोहम्मद। वो आका आए ते पैगी पुकार, आए मेरे प्यारे मोहम्मद। वो सारे सज गए ने गलियां बाजार, गलियां बाजार, आए मेरे प्यारे मोहम्मद। आका आए ते पैगी पुकार, आए मेरे प्यारे मोहम्मद, आए मेरे प्यारे मोहम्मद। चढ़ के जाने खुशियाँ चढ़ियाँ, चढ़ के जाने खुशियाँ चढ़ियाँ, सुखियाँ शाहा होइयाँ हरियाँ, सुखियाँ शाहा होइयां हरियां। ओ जिन्ना दी ताहली मनुकार, ओ मेरा लजपार, आए मेरे प्यारे मोहम्मद, आए मेरे प्यारे मोहम्मद। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, सोने की आमद दिलदार की आमद मरहबा, मरहबा 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 मरहबा। ओ सारे सज गए ने गलियां बाजार, गलियां बाजार, आए मेरे प्यारे मोहम्मद, आए मेरे प्यारे मोहम्मद। आका आए ते पैगी पुकार, ओ मेरा लजपार, आए मेरे प्यारे मोहम्मद, आए मेरे प्यारे मोहम्मद। बड़िया छावा नाल ने आया, बड़िया छावा नाल ने आया, दिन मुबारक सारियां दाया, दिन मुबारक सारियां दाया। ओ नाले कर दिया सोने दा दीदार, ओ मेरा लजपार, आए मेरे प्यारे मोहम्मद, आए मेरे प्यारे मोहम्मद। ओ सारे सज गए ने गलियां बाजार, गलियां बाजार, आए मेरे प्यारे मोहम्मद, आए मेरे प्यारे मोहम्मद। आका आए ते आई बहार, ओ मेरा लजपार, आए मेरे प्यारे मोहम्मद, आए मेरे प्यारे मोहम्मद। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, सोने की आमद मरहबा, मरहबा 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 मरहबा। ओ सारे सज गए ने गलियां बाजार, गलियां बाजार, आए मेरे प्यारे मोहम्मद। आका आए ते पैगी पुकार, आए मेरे प्यारे मोहम्मद, आए मेरे प्यारे मोहम्मद, आए मेरे प्यारे
माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। बड़े मखसूस अंदाज में बेटी ने अकीदत व मोहब्बत के साथ हजूर की बारगाह में आमद मुस्तफ़ा के सिलसिला में अकीदत और मोहब्बत का इजहार इस अंदाज से किया कि आए मेरे प्यारे मोहम्मद, क्योंकि करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है। ये कौन आया कि जिक्र जिसका नगर नगर और गली गली है। कौन बन के करार आया, कौन जाने बहार आया। गुलों के चेहरे हैं निखरे निखरे, कली कली में शगुफ्तगी है। और दिए दिलों के जलाए रखना, नबी की महफिल सजाए रखना। जो राहते दिले सकून जहाँ है, वो जिक्र जिक्र मोहम्मदी है। और जो गालियां सुन के दे दुआएं, बुरू को अपने गले लगाएं। सिरापा लुत्फो करम जो ठहरी, वो मेरे आका की जिंदगी है। और नबी को अपना खुदा न जानो, खुदा से लेकिन जुदा न जानो। है अहले ईमान का ये अकीदा, खुदा खुदा है नबी नबी है। खुदा खुदा है नबी नबी है। और बड़े खूबसूरत अंदाज में बेटी ने अकीदत और मोहब्बत के साथ सरकार कायनात और सब की बारगाह में अपनी मोहब्बत को इजहार किया। नाजरीन, हजूर की बारगाह में हम हजूर की बारगाह में नात पेश करना, हजूर की बारगाह में हम मोहब्बतों के साथ अपनी हाजिरी लगवाना, ये कर्म की बात होती है। ये रब का ख़ुसूसी कर्म होता है। मैं एक मरतबा फिर अपने स्टूडियो में अपने प्रोड्यूसर जनाब साहबजादा हाफिज अमजद नज़ीर साहब की जानिब से मैं अपने दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे स्टूडियो में आप आए मेहमान बन के, हजूर की बारगाह में आप पेश होने के लिए आए हैं। अल्लाह ताला आपका आना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और ऐसे साउंड के बानी मेरी मुराद किबला आलम हजूर किबला साईं जी मोहम्मद नज़ीर शाद अल्लाह रहमत आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। और मैं फिर लाइबा रकीब हजूर की बारगाह में अकीदत और मोहब्बत के साथ एक मरतबा फिर अपनी हाजिरी पेश करती हैं। लाइबा रकीब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आए मोहम्मद सल्ले अला, प्यारे मोहम्मद सल्ले अला। आए मोहम्मद सल्ले अला, प्यारे मोहम्मद सल्ले अला। सल्ले अला सल्ले अला या मोहम्मद। आए मोहम्मद सल्ले अला, प्यारे मोहम्मद सल्ले अला। आए मोहम्मद सल्ले अला, प्यारे मोहम्मद सल्ले अला। हर सोनू रे उजाला है, हर सोनू रे उजाला है। रोशन आलम सारा
जरा 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 कहने लगा, आए मोहम्मद सल्ले अला, आए मोहम्मद सल्ले अला, प्यारे मोहम्मद सल्ले अला, आए मोहम्मद सल्ले अला, प्यारे मोहम्मद सल्ले अला। पूरे दीद को आई है, पूरे दीद को आई है, करने ईद वो आई है, हर लब पर है, हर लब पर है एक सदा, आए मोहम्मद सल्ले अला, आए मोहम्मद सल्ले अला, प्यारे मोहम्मद सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला, या मोहम्मद, आए मोहम्मद सल्ले अला, प्यारे मोहम्मद सल्ले अला। आतिश दाने पे बुझने लगे, आतिश दाने पे बुझने लगे, बुत मुँह के बन गिरने लगे, रास में है सब, रास में है सब बाद सबा, आए मोहम्मद सल्ले अला, आए मोहम्मद सल्ले अला, प्यारे मोहम्मद सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला, या मोहम्मद, आए मोहम्मद सल्ले अला, प्यारे मोहम्मद सल्ले अला। गम के बादल जटने लगे, गम के बादल जटने लगे, प्यार हज़ाने बटने लगे, रहमत का दरवाजा खुला, आए मोहम्मद सल्ले अला, आए मोहम्मद सल्ले अला, प्यारे मोहम्मद सल्ले अला, आए मोहम्मद सल्ले अला, प्यारे मोहम्मद सल्ले अला। माशाअल्लाह, आपने मखसूस अंदाज में लारेब रकीब अकीदत और मोहब्बत के साथ सरकार कायनात रौसात की आमद के हवाले से खूबसूरत अंदाज बेटी का और तलफ़्फ़ुज़ का भी ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। अल्लाह ताला इस बेटी की इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और मैं ये सोचता हूँ कि जब ऐसे साउंड की बुनियाद रखी होगी तो कभी ख्याल किया होगा कि बेटियां भी आके, ख़वातीन भी आके हजूर की बारगाह में अकीदत और मोहब्बत के साथ अपनी हाज़िरी लगवाएंगी। ये कर्म की बात होती है, ये एहसान रब का ख़ास एहसान होता है कि आज बेटियां हजूर की बारगाह में अकीदत और मोहब्बत के साथ गुलहे अकीदत और मोहब्बत पेश करती हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ऐसी बेटियों को कि आप जिस अंदाज के साथ हजूर की बारगाह में पेश होती हैं, ये अल्लाह का ख़ुसूसी कर्म है आप पे कि आप आज हजूर के सनाहान हैं। तो आपकी जो वो मिस्र के बाज़ार में जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न तकसीम हो रहा था, वो बिक रहा था, तो एक माई अट्टी लेके तो वो खरीदारों में अपना नाम लिखवाने चली गई। तो किसने पूछा, माई क्या इस अट्टी से यूसुफ खरीदा जाएगा? तो माई ने कहा, नहीं, मुझे पता है कि यूसुफ जो फरोख्त हो रहा है मिस्र के बाजार में, जो खूबसूरत है, उसके हुस्न के चर्चे हैं,
वो मुझसे खरीदा तो नहीं जाएगा, लेकिन रोज़े क़यामत में उन यूसुफ के खरीदारों में अपना नाम लिखवाऊंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि आज बेटियाँ ऐसे साउंड पे मेरे स्टूडियो में आके हजूर की बारगाह में ये जो अकीदत व मोहब्बत के फूल निछावर कर रही हैं, अल्लाह ताला इनका ये फूल निछावर करना और अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में सरकार कायनात के नालैन पाक के सदक़े से और सईदा कायनात के नालैन पाक के सदक़े से अल्लाह ताला इन बेटियों के वक्त को अच्छा करे, नसीब अच्छा करे और अल्लाह ताला इन बेटियों को शर्म हया में रखे। अल्लाह ताला खुसूसी करम करे कि बेटियां जिस अंदाज के साथ हजूर की बारगाह में अपनी हाजिरी लगवा रही हैं। मैं एक मरतबा फिर अभी लाइबा रकीब हजूर की बारगाह में गुलह अकीदत पेश करेंगी। मैं उन्हीं से दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप अपने मखसूस अंदाज में हजूर की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश करें। उम्मे मोहम्मद से खुशबुए वफा आती है, उम्मे मोहम्मद से खुशबुए वफा आती है, उनके रोजे से उम्मती उम्मती की सदा आती है। काश बैठे हम मदीने की गलियों में, काश बैठे हम मदीने की गलियों में, सुना है वहाँ से जन्नत की हवा आती है, सुना है वहाँ से जन्नत की हवा आती है। बुलवा मौला बुलवा मौला, बुलवा मौला बुलवा मौला, बुलवा मौला। एक माई हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुहब्बत विच हर पीर दे दिन सरकार दा मिलाद कराउंदी सी। बड़े चावां नाल लंगर पका के सरकार दे मनन वालियां दी हिदमत करदी सी। एक दिन मदीने शरीफ दा जिक्र होया, अखियां दे विच चढ़ियां लागियां ते रो रो के की अर्ज करदी है, रो रो के की अर्ज करदी है। मैनू उम्र ते सद मौला, मेरी उम्र लंघदी जांदी है, मैनू उम्र ते सद मौला, मेरी उम्र लंघदी जांदी है, मैनू उम्र ते सद मौला, मेरी उम्र लंघदी जांदी है। तेरे दर्दी तेरे दर्दी तेरे दर्दी हाजिरी मंगी, उन्हें मंगदी सोना चांदी है। तेरे दर्दी तेरे दर्दी तेरे दर्दी हाजिरी मंगी, नहीं मंगदी सोना चांदी है। दिल हो के हवा परदाए, दिल हो के हवा परदाए, चा मौला तेरे करदाए, दिल हो के हवा परदाए, चा मौला तेरे करदाए। करमे भी तवाफ काबेदा, करमे भी तवाफ काबेदा, ए तड़प मैनू तड़पांदी, मैनू उम्र ते सद मौला, मेरी उम्र लंघदी जांदी है, मैनू उम्र ते सद मौला, मेरी उम्र लंघदी जांदी है। सरकार दी दीवानी सरकार दे गुंबद नू याद कर दी है, सरकार दी दीवानी सरकार दे गुंबद नू याद कर दी है। कदी मदीने दियां गलियां दी तांग विच डुब के की कहंदी है, लावा वेख बहार मदीने दी, लावा वेख बहार मदीने दी, अग ठंडी हो जाए सीने दी, लावा वेख बहार मदीने दी, अग ठंडी हो जाए सीने दी। दुख हिजर दा सहना सौखा नहीं, दुख हिजर दा सहना सौखा नहीं, जिंद कूंज वगू कर लौंदी, मैनू उम्र ते सद मौला, मेरी उम्र लंघदी जांदी है, मैनू उम्र ते सद मौला, मेरी उम्र लंघदी जांदी है। इन सावां दा एतबार नहीं, इन सावां दा
बार नहीं, कोई तेरे जया गमहार नहीं, कोई तेरे जया गमहार नहीं। सद सद के पाक मोहम्मद दे, सद सद के पाक मुहम्मद दे, जिंद कूज बगो कर लौंदी। मैनू मरत सद मौला मेरी उम्र लंघदी जांदी है, मैनू मरत सद मौला मेरी उम्र लंघदी जांदी है। मेरे आका दी हुबदार जदों मदीने वाल जांदियां राइयां नू वेखदी है, उन्हां नू मिल के की कहंदी है, ओ मेरे नाल दिया जो सैया ने, मेरे नाल दिया जो सैया ने, कई बार मदीने गईया ने, मेरे नाल दिया जो सैया ने, कई बार मदीने गईया ने। मैं रो रो अर्जा कर दी, मैं रो रो अर्जा कर दी, नहीं मेरी बारी आंदी। मैनू मरत सद मौला मेरी उम्र लंघदी जांदी है, मैनू मरत सद मौला मेरी उम्र लंघदी जांदी है, मैनू मरत सद मौला मेरी उम्र लंघदी जांदी है। ओ माई मसल्ला बिछा के, ओ माई मसल्ला बिछा के, हाथ चुक के अल्लाह आगे की अर्ज कर दिए, हाथ चुक के अल्लाह आगे की अर्ज कर दिए। मौला अर्ज मेरी मंजूर करी, मौला अर्ज मेरी मंजूर करी, ए हिजर दे पेंडे दूर करी, मौला अर्ज मेरी मंजूर करी, ए हिजर दे पेंडे दूर करी। तुक हिजर दा सहना सौखा नहीं, दुख हिजर दा सहना सौखा नहीं, जिंद कूज बगो कर लौंदी। मैनू मरत सद मौला मेरी उम्र लंघदी जांदी है, मैनू मरत सद मौला मेरी उम्र लंघदी जांदी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में बेटी मेरे स्टूडियो में अपने मखसूस अंदाज में लाइबा रकीब हजूर की बारगाह में अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रही थी। अल्लाह ताला इस बेटी की इस कावश को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, और अल्लाह ताला जिस अकीदत और मोहब्बत के साथ हमारा काफिला जनाब साईं नज़ीर अला रहमत आप की मोहब्बतों की नज़र, जिस अकीदत और मोहब्बत के साथ ये काफिला पिंजड़ा की सरजमीन से रवां दवां हुआ था, आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अपनी मंजिल की तरफ ये काफिला पेश हो रहा है। तो नाजरीन, अकीदत और मोहब्बत के साथ मैं हजूर की बारगाह में इस अकीदत और मोहब्बत के साथ, क्योंकि आज मेरे स्टूडियो में दो बेटियां हजूर की बारगाह में गुलह अकीदत और मोहब्बत पेश कर रही हैं, तो मैं सरकार कायनात अलैहिस्सलाम की बेटी की नज़र चंद अशार पेश करता हूँ, और इस अकीदत और मोहब्बत के साथ अल्लाह ताला इन अशार के सदक़े में ऐसे साउंड के बानी हजूर क़िबला आलम साईं जी मोहम्मद नज़ीर शाद अला रहमत आपके दर्जात को अल्लाह ताला बुलंद फरमाए, और जिस अकीदत और मोहब्बत के साथ आपने ऐसे साउंड की बुनियाद रखी, अल्लाह ताला आज उसी साउंड में, उसी प्लेटफॉर्म में बेटियां, ख़वातीन, नौजवान, जवान, मेरी कश्मीर की धरती के नौजवान अकीदत और मोहब्बत के साथ हजूर की बारगाह में पेश होते हैं। अल्लाह ताला इस मोहब्बत के सदक़े से अल्लाह ताला साईं जी सरकार के दर्जात को बुलंद फरमाए। चंद अशार, और मैं अशार इसी मोहब्बतों के साथ पेश करूँगा कि, और मेरे अपने प्रोड्यूसर वो भी माशाल्लाह अशार का ख़ास, चूँकि तवज्जो के साथ आप सुनते भी हैं और बड़ी तरतीब का आप भी ख्याल रखते हैं, मेरी मुराद मेरे प्रोड्यूसर अमजद नज़ीर साहब। तो मैंने चूँकि आज मौसम के एतबार से मैंने जो रुख है मौसम का,
और ख़ास तौर पे जो आज कल इन दिनों फेसबुक पे और यूट्यूब पे जो एक मौजू सा छिड़ा हुआ है, उसी एतबार से मैंने प्रोड्यूसर साहब अपने अशार का इंतखाब किया कि और चूँकि मेरे लिए एजाज़ की बात ये भी है कि हमारा जो ये जो प्लेटफार्म है जो हमारा ऐसे साउंड का, इसमें एक सादात भी हमारे साथ शामिल हैं। तो मैं उनकी मोहब्बतों की नज़र कि हया की देवी वफा की आयत, हजाब की सलसबील ज़हरा, हया की देवी वफा की आयत, हजाब की सलसबील ज़हरा, कहीं है मासूमियत का साहिल, कहीं शराफत की झील ज़हरा, जहान मौजूद में नबी है, वजूद हक की दलील ज़हरा, ज़माने पर की अदालतों में निसा की पहली वकील ज़हरा, हजूर ज़हरा बशर से हटके पैगंबरों के सलाम भी हैं कि इसके साए में पलने वाले हुसैन जैसे इमाम भी हैं, कि इसके साए में पलने वाले हुसैन जैसे इमाम भी हैं। कसाब में आई तो पंज तन के शर्फ की पहचान बन गई है, निसाब में बैठी तो तरबियत गाहे दीनो ईमान बन गई है, सिमट के देखा तो बेक नुक्ते की जेर की शान बन गई है, बिखर के सोचा तो फातिमा खुद तमाम कुरान बन गई है। और जहां में रमज़े शऊर वहदत की आरफा है अमी है ज़हरा, मुबाहला की सफू में देखो तो दीन की फतेह मबी है ज़हरा। और नबी के दीन तेरी कश्ते वीरां पे मसले अब्रे रवां है ज़हरा, नबी के दीन तेरी कश्ते वीरां पे मिसले अब्रे रवां है ज़हरा, मजाज आदम तेरी ज़मी पर बसूरते आसमां है ज़हरा। और अली के घर से खुदा के घर तक शऊर की कहकशां है ज़हरा। अब बतूल मरियम में कैसी निस्बत, कहाँ है मरियम कहाँ है ज़हरा। और मैं इन अशार को अगला जो मैं कथा पेश कर रहा हूँ, मैं इस अकीदत और मोहब्बत के साथ कि मैं बेटियों की नजर करूंगा कि अजीब मंजर है, सहन मस्जिद में सबको उलझन पड़ी हुई है। ये वो घड़ी है कि सांस हलकों में जिंदगी में अड़ी हुई है, तमाम असबाब तमाम असहाब दम बहुद हैं, नजर जमी पे खड़ी हुई है मसनद नसीन ज़हरा, हुई है मसनद नशीन ज़हरा, मगर नबूवत खड़ी हुई है। अमल से साबित किया पैगंबर ने जो था पैगाम किबरियाई का, बशर तो क्या अंबिया पे लाज़िम है एहतराम फातिमा का। हया की देवी वफा की आयत, अकीदत और मोहब्बत के साथ जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैह की नज़र चंद अशार। और फिर मेरी आज की दूसरी मेरे स्टूडियो में मेहमान बेटी सबा कंवल, वो हजूर की बारगाह में अकीदत और मोहब्बत के साथ गुल है अकीदत पेश करेंगी। तो मैं उनसे दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि आप हजूर की बारगाह में अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाएं। सबा कंवल। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना, जदों वक्त नज़ावे दामन दी हवा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना, मैं नाते तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना,
इस जिक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र बसा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। दिल रोंदा ए जांदे ने जदों लोकी मदीने नूं। दिल रोंदा ए जांदे ने जदों लोकी मदीने नूं। पवे तैबा दे कुत्तियां दे पैरां च बिठा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। जदों वक्त नज़ा आवे दामन दी हवा देना। मैं नाते तेरी पढ़ना मैं जिक्र तेरा करना। मैं नाते तेरी पढ़ना मैं जिक्र तेरा करना। इस जिक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र बसा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। जदों वक्त नज़ा आवे दामन दी हवा देना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ी खूबसूरत इल्तिजा हजूर की बारगाह में सबा कमल पेश कर रही थी कि जब वक्त नज़ा आए तो किस अंदाज के साथ उस वक्त को याद किया जाए कि अल्लाह की ज़ात के सामने इल्तिजा कि जब मौला ए खुदाया ए मालिका जब हम दुनिया से जाएं तो फ़कत खातिमा ईमान पे हो। और इस बात को हजूर किबला हफीज ताइब अलैहि रहमत ने फरमाया था कि ये आरजू नहीं है कि दुआएं हजार दो। ये आरजू नहीं है कि दुआएं हजार दो। पढ़कर नबी की नात लहद में उतार दो। और शायद को बिच्छू से न डराओ दोस्तों। शायद को बिच्छू से न डराओ दोस्तों। मेरी लहद में मेरे तो सरकार आएंगे। शायद को बिच्छू से न डराओ दोस्तों। मेरी लहद में मेरे तो सरकार आएंगे। और उन फरिश्तों ने अभी पूछा ही क्या था ऐ सरोश। उन फरिश्तों ने अभी पूछा ही क्या था ऐ सरोश। दफातन मेरे सरहाने से आवाज आई कि बस या मोहम्मद ऐसी इज्जत आपने पाई कि बस की शबे असरा खुदा ने वो भी ज़िराई कि बस। तो माशाअल्लाह अकीदत और मोहब्बत के साथ मेरे स्टूडियो में सबा कमल हजूर की बारगाह में जब हाजिर पेश कर रही थी तो मेरा दिल और दिमाग ये दस्तक दे रहा था कि अल्लाह ताला इनके इस कलाम के सदक़े से अल्लाह ताला हमारे बानी ऐसे साउंड के बानी हजूर किबले आलम साईं जी सरकार जनाब साईं मोहम्मद नज़ीर शाद अला रहमत
आपके दर्जात को अल्लाह ताला बुलंद फरमाए। और इस ईमान अफरोज बज़म के सदका से जिस कब्रिस्तान में आप मदफन है, अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के तमाम लोगों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम फरमाए। अल्लाह ताला उस बस्ती पे खुसूसी करम फरमाए। और नाज़रीन, ये करम होता है, फजल होता है, रब का खुसूसी एहसान होता है। और मैं ये समझता हूँ अगर करम आपने देखना है तो आओ पंजेड़ा की सरजमी पे हैदरी गुलशन के एक गुलाम के घर में आओ, देखो कि साईं नज़ीर अल्लाह रहमत ने जिस अकीदत और मोहब्बत के साथ एक छोटी सी एक अकीदत के साथ मोहब्बत के साथ एक मशल जो रोशन की थी, आज उसकी रोशनी न सिर्फ पंजेड़ा बल्कि न सिर्फ आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया पे वो रोशनी छाई हुई है। और पूरी दुनिया पे वो रोशनी अपनी मिसाल बन रही है। वो कैसे कि हजूर की बारगाह में ये जब काफिला पेश होता है तो फिर मेरे अकीदत और मोहब्बत के साथ फिर यूँ कहना पड़ता है। और फिर चूँकि ज़बान मेरी है, ख्याल चूँकि हजूर क़िबला आलम का है, हजूर साईं जी अल्लाह रहमत का ख्याल है। और मेरे ख्याल को जो है मेरे प्रोड्यूसर अमजद नज़ीर साहब वो आपकी समातों की नज़र किस्ता करते हैं कि नबी की नात के मेरे घर में आने से, नबी की नात के मेरे घर में आने से करम हजूर का हुआ इसी बहाने से, करम हजूर का हुआ इसी बहाने से। ये करम है, ये फजल है, ये एहसान है, रब का खुसूसी एहसान और रब का खुसूसी करम देखना है तो आओ नाजरीन एसएस साउंड के इस प्लेटफॉर्म पे देखो कि एसएस साउंड की आवाज आज पूरी दुनिया में छाई हुई है। पंजेड़ा एक कोटली का एक छोटा सा कस्बा है, ना ये तहसील है ना कोई इतना बड़ा शहर है, लेकिन क्या है कि ये आशिकों का काफिला है। यहाँ पे एक आशिक ने हजूर के नाम की शमा को फरोजा किया था, यहाँ पे एक दीवाने ने, यहाँ पे एक आशिक ने अकीदत और मोहब्बत के साथ हजूर क़िबला आलम, मेरी मुराद जनाब क़िबला आलम साईं जी मोहम्मद नज़ीर अल्लाह रहमत ने उस मोहब्बत के साथ अपने मुर्शिद कामिल दाई इनकलाब बाबा जी हैदर शाह कलंदर अल्लाह रहमत, आपकी निगाह का फैज था कि इस छोटे से कस्बे में आपने जो इल्म की शमा को रोशन किया, मोहब्बत की शमा को रोशन किया, इखलाक की शमा को रोशन किया, किरदार की शमा को रोशन किया, वो आज उसकी रोशनी आज न सिर्फ पंजेड़ा बल्कि वो रोशनी आज पूरी दुनिया पे छाई हुई है। वो इसलिए कि हर रोज हजूर की बारगाह में अकीदत और मोहब्बत के साथ बज़म सजाई जाती है। इसी का नाम करम है, इसी का नाम एहसान अजीम है, रब का खुसूसी करम है। क्योंकि मेरे ईमान की कैफियत ये है, मेरा ईमान ये कहता है, मेरा मसलक ये कहता है कि जिस घर में हजूर की बज़म सजाई जाती है, अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह के महबूब का जिक्र होता है, वो घर, वो मस्जिद, वो मकतब, वो बस्ती, वहाँ पे रहमतों का नज़ूल होता है। फरिश्ते उस मकाम को, उस जगह को अपनी रहमतों की लपेट में ले लेते हैं। और गोया तसव्वुरात की नगरी में चले जाओ तो ये सोचो कि यकम से रमज़ान से लेके आज के दिन तक कितनी मोहब्बतों के साथ हजूर की बारगाह में जब काफिला पेश होता है, जब बताया जाता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बस्ती है। क्योंकि कुदसियों ने फलक से ये पूछा क्यों जमीन आज दुल्हन बनी है, तो फलक ने कहा कि जमी पे आज फिर महफिल मुस्तफ़ा है। तो जब फरिश्ते हजूर की बारगाह में पेश होते हैं, अर्ज करते होंगे या रसूलल्लाह पंजेड़ा की सरजमी है, वहां पे ऐसे साउंड वाले हर रोज आका आपके नाम की शमा को फरोजा करते हैं, आपके इश्क की शमा को फरोजा करते हैं, आका आपके नाम की बज़म सजाते हैं। तो फिर मेरे ईमान की कैफियत यही है, वहां पर जब फिर साईं जी का नाम दिया जाएगा, वहां पर जब साईं जी को पुकारा जाएगा तो कैसी वो घड़ी होगी, कैसा वो समा होगा। ये मोहब्बतों की, ये चूंकि आशिकों की मैं जबान बोल रहा हूँ, हमने एक आशिक के दर को सलाम किया हुआ है। हमने हजूर क़िबला आलम बाबा जी हैदर शाह कलंदर रहमत
के दर की गुलामी की हुई है, इसीलिए वही गुलामी का पटा जो है हमारे गले में पड़ा हुआ है। और हम हर रोज़ अकीदतुल मोहब्बत के साथ हजूर की बारगाह में मेरे प्रोड्यूसर जनाब साहबजादा अमजद नज़ीर साहब अकीदतुल मोहब्बत के साथ जो इस बज़म को सजाते हैं, अल्लाह ताला उनकी काविश को भी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मैं एक मरतबा फिर सबा कमल साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप हजूर की बारगाह में अकीदतुल मोहब्बत के साथ गुल है अकीदतुल मोहब्बत पेश करें। ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ाए आका दीदार अता करना। ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ाए
जब वक्त नज़ाए आका दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। जब वक्त नज़ाए आका दीदार अता करना। जब वक्त नज़ाए दीदार अता करना। हजूर की बारगाह में इल्तिजा और इल्तिजा का अंदाज भी बहुत खूबसूरत। अल्लाह ताला इस इल्तिजा को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए और हजूर मान जाएं। करम की बात यह है कि हजूर मान जाएं, हजूर कहें कि हाँ ये मेरा गुलाम है। और इसी बात को हजूर क़िबला आलम पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजूर क़िबला सैयद नसीरुद्दीन नसीर अला रहमत ने फरमाया था कि मुझ पे भी चश्मे करम है मेरे आका करना। मुझ पे भी चश्मे करम है मेरे आका करना। हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना। हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना। मैं एक जर्रा हूं, मुझे वुसअत सहरा दे दे कि तेरे बस में है कतरे को भी दरिया करना। कि तेरे बस में है कतरे को भी दरिया करना। और तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से। या रसूलल्लाह तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से। तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना। तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना। और ये तेरा ही काम है ए आमीना के दुर्रे यतीम। ये तेरा ही काम है ए आमीना के दुर्रे यतीम। सारी उम्मत की शफात तने तनहा करना। ये तेरा ही काम है ए आमीना के दुर्रे यतीम। सारी उम्मत की शफात तने तनहा करना। मुझ पे भी चश्मे करम है मेरे आका करना। हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना। हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना। हजूर अगर मान जाएं, हम बेसहारों का सहारा क्या है, हम बेआसरों का आसरा क्या है। फकत हमारा आसरा हुस्नैन का नाना है। फकत हमारा आसरा सरकार कायनात रसातुस्सलाम है। और हजूर मान जाएं, हम बेसहारों का सहारा मिल जाए। हजूर मान जाएं, हम बेकसूं बेसहारों को सहारा मिल जाए। और हमें हम पे खुसूसी अल्लाह की ज़ात का करम है कि हजूर हमारे हैं। कायनात की हर शय कहती है हजूर हमारे हैं। कायनात की हर शय बोल उठी माँ बैन समाए माँ बैन समाए माँ बैन समाए वल अर्द शय्यनिल्ला यालमु इन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर आए तो कायनात की हर शय बोल उठी। अलिफ ने कहा अल्लाह का यार आया। बे ने कहा बिलाल का आका आया। ते ने कहा तारे मदीना आया। से ने कहा साहिब सरवत आया। जीम ने कहा जाने जहां आया। हे ने कहा हादिये बरहक आया। दाल ने कहा दो जहां का वाली आया। जाल ने कहा जालिकल किताब वाला आया। रे ने कहा रहमतल लिल आलमीन आया। दे ने कहा दमदम को रवां दवा रखने वाला आया। सीन ने कहा साकिये कोसर आया। शीन ने कहा शहनशाहों का शहनशाह आया। स्वाद ने कहा साहिब किताब आया। स्वाद ने कहा ज़ईफू का मावा आया। तो ने कहा ताहा की शान वाला आया। जोए ने कहा जुल्मत को मिटाने वाला आया। आइन ने कहा अली का मौला आया। गाइन ने कहा गरीबों का मावा आया। तो फे से किसने पूछा फे कौन आया। जिदे आया बहारा मुस्करा पैया। तो जूम जूम के फे ने कहा फातिमा का बाबा आया। ये फातिमा का बाबा आया। लाम ने कहा लो लाख का मालिक आया। मीम ने कहा महदूम कायनात आया। मीम ने कहा महदूम कायनात आया। तो फिर कायनात की हर शय सिमट गई। वाव ने कहा वाली कायनात आया। हे ने कहा हादिये बरहक आया। छोटी और बड़ी बड़ी ये गले मिली कहा मुबारक हो मुबारक हो। यस्रिब को मदीना बनाने वाला आया। यस्रिब को मदीना बनाने वाला आया। उसी करीम
लजपाल आका की बारगाह में अकीदत और मोहब्बत के साथ मैं एक मरतबा फिर सबा कमल से दरख्वास्त गुजार हूँ, ये बेटी हजूर की बारगाह में अकीदत और मोहब्बत का इजहार करे अपने मखसूस अंदाज में। हजूर सा कोई इंतजाम हो जाए, हजूर सा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। मैं देख लूं एक बार सुबह तैबा को, नजर से चूम लूं एक बार सब्ज़ गुम्मद को, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। हजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए, हजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए, हजूर आप जो कह दे तो बात बन जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, हजूर सा कोई इंतजाम हो जाए। माशाअल्लाह, हजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए और फिर गुलाम क्यों न हाजिर हो, हमारे गले में तो पटा ही सरकार कायनात रसूलुल्लाह का है। नाज़रीन, आज की हमारी इस बज़म में दो बेटियां जो आज हमारे स्टूडियो में आई, और ये हमारा पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि हमने फर्स्ट टाइम ख़वातीन की जो इस बज़म का जो इनाकाद किया है ऐसे साउंड पिंजेड़ा ने, हमारे लाइव नशरियात में हमने सबसे पहले आज हमने दो बेटियां आईं और फिर अकीदत व मोहब्बत के साथ उन्होंने गुलह अकीदत व मोहब्बत पेश किया। तो मैं अपने स्टूडियो में उनका मैं बहुत मशकूर व ममनून हूँ कि वो मेरी बेटियां जो आई सबा कमल और लाइबा
रकीब अकीदत और मोहब्बत के साथ हजूर की बारगाह में पेश होने के लिए अल्लाह ताला इनकी इस कावश को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। तो मैं अकीदत और मोहब्बत के साथ, क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर ने एक मरतबा फिर हुक्म दिया है कि आखिरी कलाम जो है वो लाइबा रकीब जो है वो पेश करेगी हजूर की बारगाह में, तो ये मेरे स्टूडियो का ये आखिरी जो है वो कलाम प्रोग्राम जो है वो अपनी आखिरी इख्तितामी शक्ल अख्तियार कर चुका है। और सबसे अब आखिर में मैं लाइबा रकीब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप हजूर की बारगाह में अकीदत और मोहब्बत के साथ पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा इंज पढ़े दा यार सीना हो जाए ठंडा, ठार बख्शे जावड़ गोना गार वजे मुर्शिद वाली तार। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, सच ला इलाहा इल्लल्लाह। एक कलमा हज़रत आदम पढ़िया, एक कलमा हज़रत आदम पढ़िया, पढ़ के ते सर सजदे विच तरया, पढ़ के ते सर सजदे विच तरया। माफी मिल गई पहला बार, कलमा इंज पढ़ी दा यार सीना हो जाए ठंडा, ठार बख्शे जावड़ गोना गार वजे मुर्शिद वाली तार। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, सच ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलमा हज़रत इब्राहिम ने पढ़िया, ये कलमा हज़रत इब्राहिम ने पढ़िया, पढ़ के ते सारे अग विच तरया, पढ़ के ते सारे अग विच तरया। अग बढ़ गई है गुलजार, कलमा इंज पढ़ी दा यार सीना हो जाए ठंडा, ठार बख्शे जावड़ गोना गार वजे मुर्शिद वाली तार। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक कलमा बीबी फातिमा पढ़िया, एक कलमा बीबी फातिमा पढ़िया, पढ़ के ते रब कोलों खाना मंगया, पढ़ के ते रब कोलों खाना मंगया। बर्तन हो गए माला माल, कलमा इंज पढ़ी दा यार सीना हो जाए ठंडा, ठार बख्शे जावड़ गुना गार वजे मुर्शिद वाली तार। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ला इलाहा
हज़रत अली ने पढ़िया कलमा, हज़रत अली ने पढ़िया, पढ़ के ते सर सजदे विच रखिया, पढ़ के ते सर सजदे विच रखिया। बढ़ गया आका दे दामाद कलमा, इंज पढ़ी दा यार सीना हो जाए ठंडा, थार बख्शे जावड़ गुनाहगार बजे, मुर्शिद वाली तार बजे, अल्लाह वाली तार पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में आज हजूर की बारगाह में बेटियों ने अकीदत व मोहब्बत के साथ अपनी हाजिरी को पेश किया। अल्लाह ताला इनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और इसी अकीदत व मोहब्बत के साथ नाजरीन, हमारी आज की नशरियात इख्तिताम पजीर होती हैं कि ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई और कलम टूट गए। या रसूलल्लाह, ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई और कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। नाजरीन, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब की और आपको हम ये नाज़र हो। अपने मेज़बान डॉक्टर इशफाक अहमद और मेरे प्रोड्यूसर जनाब हाफिज़ अमजद नज़ीर साहब और हमारी असिस्टेंट की पूरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। कल तक आपके मेज़बान डॉक्टर इशफाक अहमद आपके हाज़िर होगा। अल्लाह